किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जाहिर दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। एलामिये के मुताबिक दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के लिए दिफा के लिए मौजूद होगी। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के दौरे पर शानदार फ़ज़ाई इस्तकबाल किया गया। जहाज़ का सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में लिया। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी और सऊदी अरब की अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आज रात 10 बजे सऊदी अरब से लंदन लूटन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारतीय प्रॉक्सी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली। पाइक्रॉफ्ट ने कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक बहरान चल रहा था। मैच रेफरी पर एतराज़ था, लेकिन कुछ देर पहले उसने माजरत की। ICC मामले की इंक्वायरी करेगा। क्रिकेट सियासत से बालातर होनी चाहिए। बॉयकॉट पर वज़ीर आज़म और सबकी हिमायत हासिल थी। शुक्र है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी। हमारा फोकस क्रिकेट पर होना चाहिए। कौम से कहूँगा टीम को सपोर्ट करें। टीम की जो भी कमज़ोरी होगी दूर करेंगे। नजम सेठी बोले हमने सियासत नहीं खेली, मुआफ़ी का कहा, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। मेरा अंदाज़ा है कि एंडी पॉयक्रॉफ्ट मुस्तकिल फिक्सर हैं। 90 बार पॉयक्रॉफ्ट भारत के मैच में रेफरी रहे, जो हैरानकुन है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज़ राजा का इंकशाफ, कहा क्रिकेट टीम को उस कहानी को आगे लेकर चलना है। मोहसिन साहब ने कहा है कि इंक्वायरी होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रशीद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया। रशीद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की, जबकि नीरज चोपड़ा की थ्रो 84.85 तक थ्रो कर सके। रशीद नदीम ने पहली बारी में 76.99 मीटर और दूसरी थ्रो 74.17 तक फेंकी। रशीद नदीम क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी और भारत की नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 12 बेहतरीन थ्रो करने वाले खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। फाइनल मुकाबले आज होंगे। अमरीकी सदर का दौरे बरतानिया। विंडसर कासल पहुंचने पर बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। अमरीकी खातून अव्वल भी सदर ट्रंप के हमरा हैं। IMF से $7 अरब के कर्ज की अगली किस्त लेने का मिशन। पाकिस्तान ने IMF की 51 शराइत में से ज़्यादातर पूरी कर दी। दस्तावेज में कहा गया है कि शशमाही बुनियाद पर गैस टैरिफ एडजस्टमेंट की शर्त पर अमल किया गया है। नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना ना देने की शर्त भी पूरी कर दी गई है। IMF की इजाज़त से चीनी की सरकारी दरामद पर टैक्स छूट दी गई। IMF की शराइत के मुताबिक बजट 2025-26 पास किया गया। बजट से हटकर अखराजात की पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त पूरी की गई। सूबाई हुकूमतें 1.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रही, जबकि FBR गुज़िश्ता माली साल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हदफ पूरा ना कर सका। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। मुजवज़ा मिनी बजट से कम अज़ कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ मुकर्रर। मिनी बजट में लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ है। दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी लगाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर 5% लेवी ज़ेर गौर। FBR हुकाम के मुताबिक 1800 cc और इससे ज़्यादा इंजन वाली लग्जरी गाड़ियों पर लेवी की तजवीज़, ताहम इजाफी टैक्स लगाने के लिए IMF से इजाज़त दरकार होगी।
पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में कमी के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब, 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज के सैलाब में कमी आने के बावजूद उच्च शरीफ, तहसील खैरपुर, तहसील सदर बहावलपुर में दर्जनों बस्तियाँ बदस्तूर सैलाब में डूबी हुई हैं। सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए खाने की फराहमी जारी। इस वक्त पंजाब सैलाब से लड़ रहा है। आपकी वज़ीर आला और पूरी काबीना मैदान में है। मिनिस्टर कई रातों से सोए नहीं हैं। अब हम उसी दिन चैन से सोएंगे जब सैलाब मुतासरीन अपने घरों को लौटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बहावलपुर में मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत वक्त पर आवाम को रेस्क्यू ना करती तो बड़ा जानी नुकसान होता। मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, वबाओं से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। चीन दुनिया को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाला मजबूत हाथ है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वक्त की अहम ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आलमी चैलेंजेस का हल सिर्फ मल्टीलैटरलिज्म और रूल्स बेस्ड ऑर्डर में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरे चीन के मस्बत नताइज निकले हैं। ज़राई एमरजेंसी पर दुरुस्त अमल ना हुआ तो ग़िज़ाई बहरान आ सकता है। ज़राई एमरजेंसी से पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों को सपोर्ट करने के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की तैयारी पूरी थी। मुल्क भर में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख तक पहुँच गई। 998 अफराद जाँ बहक और 1062 जख्मी हुए। आपको बताएं, चेयरमैन NDMA की सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में ब्रीफिंग। बताया, 29 लाख लोगों को पंजाब से रीलोकेट किया गया। सैलाब से मुतासर अफराद फ्लड कैंप्स में मौजूद हैं। मुतासर अफराद ज़हनी सेहत जैसे दीगर मसाइल से दुचार हैं। सूबाई हुकूमतों को देखना होगा लोग पानी के रास्ते में क्यों रहते हैं। पाकिस्तानी ग्लेशियर्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। हर आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासर होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के ख्वाब की ताबीर। डेवो एक्सप्रेस पाकिस्तान बस सर्विस लिमिटेड और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के इश्तराक से ट्रेनिंग बैच का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। PVTC डेवो पाकिस्तान के इश्तराक से पसमानदा नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तकनीकी तरबियत फराहम करेगा। ट्रेनिंग का मकसद नौजवान नस्ल को हुनर से आरास्ता करके रोज़गार के काबिल बनाना है। ट्रेनिंग डेवो पाकिस्तान के कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी प्रोग्राम का हिस्सा है। DGISPR की आज़ाद कश्मीर में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और दीगर कॉलेजेस के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। कराची के शहरी अजियत में हैं। पीपल्स पार्टी नाअहल और बददियानत है। गुज़श्ता 15 साल में 3,360 अरब रुपए का गबन हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मलेशिया से वापसी पर कराची के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रेड लाइन को फ्रॉड प्रोजेक्ट करार दिया। कहा, चंद हज़ार अफराद के लिए रेड लाइन बनाई गई जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर लाखों लोग मुश्किलात का शिकार हैं। जमात इस्लामी हकीकी अपोजिशन है। वोट की चोरी को माफ़ नहीं किया और अब वोट की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाएगी। नवंबर में लाहौर का इज्तिमा तब्दीली की बड़ी तहरीक का आगाज़ होगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।
इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू करते हुए मज़ीद 90 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई बमबारी के बाद इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उधर इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की जानिब से मज़म्मत की गई है। कहा, ज़मीनी हमला गजा की संगीन सूरत हाल को मज़ीद बदतर कर देगा। यूएफा चैंपियंस लीग में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की ओलंपिक मार्सेल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। फातेह टीम की जानिब से दोनों गोल किलियन एम्बापे ने पेनल्टीज पर स्कोर किए। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया। इटालियन क्लब यूवेंटस और जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड का मैच 4-4 गोल से बराबर रहा। और अदाकारी पड़ गई भारी, जंगल में फंसे दोस्तों की कहानी। हॉलीवुड मूवी एनाकोंडा का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।